हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, द मोस्ट सिंपल वे टू राइट केमिकल फार्मूला। लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने एनायंस और कैटायंस के बारे में समझा था और हमने देखा था कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमें एनायन और कैटायन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से ही केमिकल फार्मूला बनाया जाता है। So today we are going to start with the final essence of the topic, writing chemical formula। अब हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। हमने इसके बेसिक्स तो समझ लिए थे, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, राइटिंग केमिकल फार्मूला। और ये जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं केमिकल फार्मूला के, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम वो सारे कंपाउंड्स ऐड कर सकूं जो 8th, 9th और 10th तीनों क्लासेस में पूछे जाते हैं। इन वीडियोस में जो भी कंपाउंड्स हम यहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखेंगे, उसके अलावा शायद ही कोई कंपाउंड इसमें बेसिकली बचेगा जो 8th, 9th, 10th की एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें सभी कुछ कवर किया गया है, तो आप ये सारे फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। ओके, सो फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए, अब हाइड्रोजन क्लोराइड, तो अब इसका तरीका क्या होता है। इस मेथड को कहा जाता है क्रिस क्रॉस मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको सबसे पहले जो भी कंपाउंड है, उसका जो भी आपका एलिमेंट है, उसका सिंबल लिखना होता है। सिंबल के साथ उसकी वैलेंसी लिखते हैं। वैलेंसी मीन्स उसका चार्ज, जैसे हमने समझा था मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट, तो जो भी उसकी वैलेंसी है वो लिखी जाती है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो कैटायन है। कैटायन है मतलब H+ आयन है। और क्लोराइड आयन जो है, क्लोराइड आयन है Cl-। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल, उसका चार्ज यहाँ पर +1 लिखा है। क्लोरीन, उसका सिंबल -1। और फिर क्रिस क्रॉस किया जाता है। तो साइन आप छोड़ दीजिए, साइन यहाँ पर इग्नोर कर दिए जाएंगे। बस जो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू यूज की जाती है। तो 1 H के साथ जाके लग जाएगा, और ये वाला जो 1 है ये Cl के साथ जाके लग जाएगा। और ये जो फॉर्मूला बनेगा ये H1Cl1। अब देखिए 1 लिखना जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, तो हमने क्या करा, यहाँ 1 लगाने के बजाय इसको डायरेक्टली लिख दिया HCl। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है, हाइड्रोजन मतलब H+ आयन, सल्फाइड मतलब H2- आयन। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड H+ आयन, H2- आयन। फिर यहाँ पर सिंबल चार्ज, सिंबल और चार्ज, दैट इज वैलेंसी। फिर वही क्रिस क्रॉस किया हमने, तो 2 जो है हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और 1 सल्फर के साथ, तो ये बन जाएगा H2S। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखेंगे हम मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम आयन जो है वो है Mg2+ और क्लोराइड आयन है Cl-। सो अगेन यहाँ पर हमने वही किया, ये मैग्नीशियम का फॉर्मूला मतलब उसका सिंबल और ये उसका चार्ज, देन क्लोरीन और उसकी वैलेंसी, फिर वही क्रिस क्रॉस, तो मैग्नीशियम के साथ 1 और Cl के साथ 2, तो ये फॉर्मूला बन गया MgCl2। ओके, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब आप यहाँ देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al3+ होता है एल्यूमिनियम आयन, और ऑक्साइड आयन है O2-। तो फिर ये एल्यूमिनियम, यहाँ पर इसका चार्ज, ऑक्सीजन यहाँ इसका चार्ज, फिर वही क्रिस क्रॉस, तो ये 2 जो है ये Al के साथ चला जाएगा और 3 ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। ओके, नेक्स्ट इज कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम आयन जो होता है वो Ca2+ होता है और ऑक्साइड आयन है O2-। ओके, तो फिर ये Ca, ये इसका चार्ज, ये ऑक्सीजन, ये इसका चार्ज, यानी कि वैलेंसी। फिर वही हमने क्रिस क्रॉस किया, तो Ca के साथ भी 2 और ऑक्सीजन के साथ भी 2। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ये जो चार्जेस होते हैं ये हमेशा हम इनको सिंपल रेशोज में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल रेशो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2। तो यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ +1 आ जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा। ये हमेशा सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca के साथ भी 1 और ऑक्सीजन के साथ भी 1, तो फॉर्मूला बन जाएगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज सोडियम नाइट्रेट। अब अगर आप सोडियम नाइट्रेट के आयंस देखें तो सोडियम आयन Na+ और नाइट्रेट आयन होता है NO3-। Na उसके साथ उसका चार्ज, NO3 उसके साथ उसका चार्ज, दोनों को फिर क्रॉस किया तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट का NaNO3। नेक्स्ट इज
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca2+, ये कैल्शियम आयन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH-, Ca उसके साथ उसका चार्ज, हाइड्रोक्साइड उसके साथ चार्ज, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो Ca के साथ 1 और OH पूरे OH के साथ लगेगा 2। तो देखिए OH को ब्रैकेट में पैक करके और फिर 2 लगाया जाता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको साइंस, सोशल और मैथ्स के जितने भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स मिलती रहे। वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे सोडियम कार्बोनेट। देखिए फिर सोडियम आयन जो है Na+ और कार्बोनेट आयन होता है CO3 2-। ये सारे एनायंस और कैटायंस हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है या आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, तो आप पहले वो वीडियोस देखें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Na+ CO3 2-। तो फिर Na उसके साथ उसका चार्ज यानी कि वैलेंसी CO3 का चार्ज है 2-, वो यहाँ पर लिख दिया। फिर वही क्रिस क्रॉस Na के साथ 2 और CO3 के साथ 1। देन अमोनियम सल्फेट। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम आयन होता है NH4+ और सल्फेट आयन होता है SO4 2-। ठीक है, फिर ये NH4+1 और SO4 2-, ये यहाँ पर इनके चार्जेस हमने लिखे हैं। फिर वही क्रिस क्रॉस, तो NH4 के साथ होल ट्वाइस हो जाएगा, इस पूरे के साथ ब्रैकेट लगा के 2 लग जाएगा और SO4 के साथ 1 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बन। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन की वैलेंसी होती है 4 C4+, और क्लोराइड होता है Cl-। तो फिर ये कार्बन के साथ 4+ और क्लोराइड के साथ 1-। फिर वही क्रिस क्रॉस, तो कार्बन के साथ 1 लग जाएगा और Cl के साथ 4 लग जाएगा। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है। देन सोडियम ऑक्साइड। अब देखेंगे सोडियम ऑक्साइड Na+, सोडियम आयन Na+ होता है, ऑक्साइड आयन O2- होता है। तो सोडियम Na का चार्ज Na+, O2- यहाँ पर, फिर वही क्रिस क्रॉस, तो Na2O। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम आयन होता है Al3+, क्लोराइड आयन है Cl-। Al उसके साथ उसका वैलेंसी यानी कि 3+, Cl के साथ वैलेंसी 1-, और दोनों को फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al के साथ 1 और Cl के साथ 3, AlCl3, ये फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड हम देखेंगे सोडियम सल्फाइड। ओके, सोडियम सल्फाइड अगर आप देखेंगे, सोडियम सल्फाइड में सोडियम आयन है Na+ और सल्फाइड आयन है S2-। तो Na उसके साथ उसका चार्ज +1, सल्फाइड आयन 2-। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na2S। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम आयन है Mg2+, हाइड्रोक्साइड आयन है OH-। अब फिर मैग्नीशियम के साथ 2+, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ 1-। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई तो MgOH होल ट्वाइस, OH के साथ पूरा होल ट्वाइस लगेगा। ओके, देन एल्यूमिनियम सल्फेट। अब अगर आप एल्यूमिनियम सल्फेट देखेंगे तो एल्यूमिनियम आयन है Al3+, सल्फेट आयन है SO4 2-। एल्यूमिनियम के साथ 3+ लगाया, सल्फेट के साथ SO4 के साथ 2-। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Al के साथ 2 और SO4 होल थ्राइस। ओके, ये फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम आयन है Ca2+ और कार्बोनेट आयन है CO3 2-। Ca के साथ 2+ और CO3 के साथ 2-। फिर देखिए ये सिंपल रेशो में नहीं है, ये दोनों 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो दोनों जगह 1 आ जाएगा, मतलब Ca के साथ भी 1 और CO3 के साथ भी 1, CaCO3। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे लाइम स्टोन भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का फॉर्मूला है K+ पोटेशियम आयन और नाइट्रेट आयन होता है NO3- आयन, यानी कि K के साथ +1 और NO3-1। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, तो K के साथ 1 लग जाएगा, NO3 के साथ भी 1 लग जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। नेक्स्ट इज पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम K+, सल्फेट SO4 2-। ओके, तो K के साथ +1 उसका वैलेंसी और SO4 यानी कि 2 वैलेंसी 2-। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K2SO4। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो लेक्चर में जो भी कंपाउंड्स आपसे डिस्कस किए गए हैं उसके बाहर कोई भी कंपाउंड्स आपको 8th 9th और 10th क्लास में नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी आप और कुछ बचे हुए कंपाउंड्स देखेंगे, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।